लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट को हटाना चाहिए और जो सीईओ की भर्ती निकाली गई है वो सिर्फ दिखावा है। ये शब्द हमारे नहीं है, ये आरोप लगाए हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने। सवाल सिर्फ एक भर्ती का नहीं है, सवाल है राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शंकराचार्य इतने नाराज हो गए? मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। कुछ दिन पहले राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ के पद के लिए आवेदन मांगे गए। किसी भी बड़े संस्थान में ऐसी भर्ती होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि इस भर्ती पर सवाल उठाए गए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। उन्होंने कहा कि अगर ट्रस्ट इतनी पारदर्शिता चाहता है तो फिर जब राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जा रहा था उस समय ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। उनका कहना है कि उस वक्त किसी तरह की खुली भर्ती नहीं हुई, लेकिन अब सीईओ के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया है और आखिर में नियुक्ति उसी व्यक्ति की होगी जिसे पहले से तय किया जा चुका होगा। यही से पूरा विवाद शुरू हुआ। शंकराचार्य ने सिर्फ भर्ती प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए, उन्होंने मौजूदा ट्रस्ट पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि लोगों के सामने पारदर्शिता की बात तो की जा रही है, लेकिन असली सवाल ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर है। उन्होंने ये तक कहा कि जब तक मौजूदा ट्रस्ट को हटाकर धर्मचारियों की भागीदारी वाला नया ट्रस्ट नहीं बनाया जाता, तब तक कोई श्रद्धालुओं के मन में भरोसा पूरी तरह वापस नहीं आ पाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आरोप शंकराचार्य की तरफ से लगाए गए हैं। अभी तक इन आरोपों को लेकर किसी अदालत का फैसला या आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई, इसलिए इन्हें आरोपों को तौर पर ही देखना चाहिए। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि आखिर ये मामला सिर्फ सीईओ की भर्ती तक ही सीमित क्यों नहीं रहा। दरअसल पिछले कुछ समय से राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर दूसरी खबरें भी सामने आती रही है। हाल ही में चढ़ावे और दान से जुड़ी शिकायतें भी चर्चा का विषय बनी है। कुछ श्रद्धालुओं का कहना था कि उन्होंने मंदिर में जो भेंट दी उसकी उन्हें रसीद नहीं मिली। कुछ लोगों का दावा है कि उनकी दी गई वस्तुएं मंदिर में दिखाई भी नहीं दी और उनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं मिली। इन शिकायतों के सामने आने के बाद ट्रस्ट ने भी इस मुद्दे पर विचार करने की बात कही। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट इस विकल्प पर विचार कर रहा है कि जिन श्रद्धालुओं की भेंट मंदिर में सुरक्षित रखना संभव नहीं है, उन्हें वापस करने की व्यवस्था बनाई जाए। इसके पीछे ट्रस्ट का अपना तर्क भी है। ट्रस्ट का कहना है कि राम मंदिर के गर्भगृह और परिसर में हर भेंट को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना संभव नहीं होता। जगह सीमित है और हर वस्तु को प्रदर्शित करना भी आसान नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे श्रद्धालुओं की भावनाओं का भी सम्मान हो और व्यवस्थाएं भी ठीक तरह से चल सके। लेकिन दूसरी तरफ आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि मामला सिर्फ जगह का नहीं। उनका मानना है कि अगर लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से कुछ भेंट कर रहे हैं तो उस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। शायद यही वजह है कि अब सीईओ की भर्ती को भी लोग इस बहस से जोड़कर देख रहे हैं। यहीं पर पूरी कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ ट्रस्ट का कहना है कि संस्थान बड़ा हो चुका है, इसीलिए प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए सीईओ जैसे पद जरूरी है। दूसरी तरफ शंकराचार्य का कहना है कि अगर व्यवस्था में भरोसा ही नहीं है तो सिर्फ नया अधिकारी नियुक्त करने से सवाल खत्म नहीं होंगे। यानी बहस सिर्फ एक नौकरी की नहीं, बहस इस बात की है कि राम मंदिर जैसी आस्था से जुड़ी संस्था का संचालन किस तरह होना चाहिए, फैसले कैसे लिए जाए और लोगों का भरोसा कैसे मजबूत रखा जाए। खैर, इसी बीच आपको पता ही होगा कि अयोध्या में चोरी का मामला भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा 200 करोड़ के ऊपर है और जिन्होंने ये पैसे चुराए वो पहले से मंदिर की कमेटी में काम कर रहे थे। इसलिए अब सीईओ की भर्ती को लेकर बहुत से बवाल होने वाला है। फिलहाल ट्रस्ट की तरफ से सीईओ भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वहीं शंकराचार्य के बयान के बाद संत समाज और धर्म से जुड़े लोगों के बीच भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ट्रस्ट इस पर क्या जवाब देता है और भर्ती प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है, उस पर सभी की नजर होंगी। खैर, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।